ओम शांति। आज बाबा के 20 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनने वाले हो। प्रश्न है, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हर बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए। बाबा ने आंसर दिया, मुरली की पॉइंट पर समझाने की। ब्राह्मणी व टीचर अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप सामान कैसे बनाएंगे? तो अभी तो स्थिति हम सब देख ही रहे हैं, संसार की स्थिति क्या हो चुकी है कि अभी बाबा के बच्चे भी सेंटर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसलिए सब अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, खुद पढ़ाई कर रहे हैं। तो सभी को मुरली पढ़ना, मुरली को समझना सभी को आना चाहिए। ब्राह्मणी बगैर मूंझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस करनी है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठें और यह निश्चय करें कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। यह डायरेक्शन अथवा मत एक ही बाप देते हैं, उनको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। वह है बेहद का बाप, जिसको ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है। बहुत मनुष्य हैं जो उस लव से परमात्मा को बाप समझते भी नहीं हैं। भल शिव की भक्ति करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, परंतु मनुष्यों ने कह दिया है कि सभी में परमात्मा है, तो वह लव किसके साथ रखें, इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गए हैं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से जो परमात्मा से प्यार होना चाहिए, जो लव होना चाहिए, वो नहीं होता। भक्ति में जब कोई दुख व रोग आदि होता है तो प्रीत दिखाते हैं, कहते हैं भगवान रक्षा करो। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमद् भगवान के मुख से गाई हुई, और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो वह श्रीमत दी हो। एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव भी बहुत है। एक गीता ही भगवान की गाई हुई है। भगवान कहने से एक निराकार की तरफ ही दृष्टि जाती है। अंगुली से इशारा ऊपर में करेंगे। कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो देहधारी है ना। तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है, इसलिए कहा जाता है बाप को याद करो, उनसे प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती है। अभी वह भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वह नशा बहुत चढ़ना चाहिए, और नशा भी स्थायी चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, ब्राह्मणी नहीं तो नशा उड़ जाए। उस ब्राह्मणी बगैर हम क्लास नहीं कर सकते। कोई कोई सेंटर्स के लिए बाबा समझाते हैं, कहां से 5-6 मास भी ब्राह्मणी निकल जाती है तो आपस में सेंटर संभालते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है ना। अर्थात कहने का भाव, वर्तमान स्थिति में हम क्या देख रहे हैं, आज बाबा के बच्चों का, हर बाबा के बच्चे का घर क्या बन गया है, सेंटर बन गया है, पाठशाला बन गई है। सब बाबा के बच्चे एक साथ बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपनी दिनचर्या बनाई है, स्वयं पे अटेंशन देते हैं, अपना चार्ट मेंटेन कर रहे हैं। तो सभी अपने घर पर बैठ के पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। तो ये क्या है, हम सब स्वयं ही टीचर बने हुए हैं। कई तो ब्राह्मणी बगैर जैसे अंधे लंगड़े हो जाते हैं। ब्राह्मणी निकल आई तो सेंटर में जाना छोड़ देंगे। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते हो। गुरु बाहर चला जाता है तो चेले पिछाड़ी में संभालते हैं ना। बच्चों को सर्विस करनी है। स्टूडेंट में नंबरवार तो होते हैं,
बाप दादा जानते हैं कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है। बच्चे इतने वर्ष सीखे हैं, कुछ तो धारणा हुई होगी जो सेंटर को चलाएं आपस में मिलकर। मुरली तो मिलती ही है, पॉइंट्स के आधार पर ही समझाते हैं। सुनने की आदत पड़ी, फिर सुनाने की आदत पड़ती नहीं। याद में रहे तो धारणा भी हो। सेंटर पर ऐसे तो कोई होने चाहिए जो कहें, अच्छा ब्राह्मणी जाति है, हम सेंटर को संभालते हैं। सेंटर संभालने की भी एक शक्ति चाहिए, एक समझ चाहिए, एक बुद्धि चाहिए। तो जितना खुद धारणा मूर्त होंगे, जितना खुद बाबा से प्रीत होगी, उतना ही ज्ञान का नशा होगा, उतने ही अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ा सकेंगे। बाबा ने ब्राह्मणी को कहा अच्छे सेंटर पर भेजा है सर्विस के लिए। ब्राह्मणी बगैर मूंझ नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे, प्रजा कैसे बनाएंगे। मुरली तो सबको मिलती है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम गद्दी पर बैठकर समझाएं। प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते हैं। बाबा पूछते हैं सर्विसेबल बने हो तो कोई भी नहीं निकलते हैं। सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। जहाँ भी सर्विस के लिए बुलावा आए वहां पर छुट्टी लेकर चले जाना चाहिए। जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वह ऐसी सर्विस कर सकते हैं। उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंच है। भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों के लिए वैकुंठ का मालिक बनते हो। कितनी भारी आमदनी है। उस कमाई से क्या मिलेगा? अल्पकाल का सुख। यहाँ तो विश्व का मालिक बनते हो। जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहेंगे हम इसी सेवा में लग जाएं। परंतु पूरा नशा चाहिए। देखना है हम किसको समझा सकते हैं। है बहुत सहज। कलयुग अंत में इतने करोड़ मनुष्य हैं। सतयुग में जरूर थोड़े होंगे। उसकी स्थापना के लिए जरूर बाप संगम पर ही आएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। यह लगती ही तब है जबकि भगवान आकर सतयुग के लिए राजयोग सिखलाए, राजाओं का राजा बनाते हैं, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो पाप कटते जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना यही मेहनत है। योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग चलना ही है, खेल बना हुआ है। ज्ञान, भक्ति, फिर है वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का होता है। एक है हद का वैराग्य और दूसरा है बेहद का वैराग्य। अभी तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि तुम जानते हो हम अब शिवालय पावन दुनिया में जा रहे हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो। विकारी दृष्टि जा न सके। आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है, तमो प्रधान है ना। इसका नाम ही है नर्क। परंतु अपने को नर्कवासी समझते थोड़े ही हैं। स्वयं का पता ही नहीं तो कह देते स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। जिसके मन में जो आया सो कह देते हैं। यह कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग में तो किंगडम थी, रिलीजियस राइटियस थे, कितना बल था। अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने के लिए। हेवनली गॉड फादर, जिसको शिव परमात्मा कहा जाता है, वह तुमको पढ़ाते हैं। बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए। बिल्कुल इजी नॉलेज है। तुम बच्चों में जो भी पुरानी आदतें हैं वह छोड़ देनी है। ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है। तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है। यह कोई ब्राह्मणी थोड़ी ही है, यह क्या जाने। कोई बाबा के बच्चे भले कोई प्रवृत्ति वाले हैं,
लेकिन ज्ञान युक्त हैं, धारणा मूर्त हैं, योग युक्त हैं और वो बहुत अच्छे से पाठशाला संभालते हैं। और अगर वो बाबा की मुरली के द्वारा कोई डायरेक्शन भी दे रहे हैं तो कई बच्चे ऐसे हैं जो ईर्ष्यावश समझते हैं कि ये कोई ब्राह्मणी थोड़ी ना, ये कोई टीचर थोड़ी ना जो हमें इनका कहना माने या समझे, बस दूसरे दिन आएंगे ही नहीं। ऐसी आदतें पुरानी पड़ी हुई हैं जिस कारण डिससर्विस भी होती है। नॉलेज तो बड़ी सहज है, कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं। उनसे पूछा जाता है वह पढ़ाई अच्छी या यह पढ़ाई अच्छी, तो कहते हैं यह बहुत अच्छी है। बाबा अभी हम वह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगी, दिल नहीं लगती। लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो मार खाएंगी। फिर कोई बच्चियां कमजोर भी होती हैं, समझाना चाहिए ना, इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगी, उस पढ़ाई से क्या पाई पैसे की नौकरी करेंगी। यह पढ़ाई तो भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती है। प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना, अभी तो सब नर्कवासी हैं। अब बाप कहते हैं तुम सर्वगुण संपन्न थे, अब तुम ही कितने तमो प्रधान बन पड़े हो, सीढ़ी उतरते आए हो। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे अभी तो ठिक्कर की भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट था, अब 100% इनसॉल्वेंट है। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब पत्थरनाथ बन पड़े हैं तो मनुष्य ही, परंतु पारसनाथ और पत्थरनाथ कहा जाता है। गीत भी सुना है, अपने अंदर को देखो हम कहाँ तक लायक बने हैं। नारद का मिसाल है ना, दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते हैं, गिरते गिरते एकदम दूबन में गले तक फंस पड़े हैं। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दूबन से निकालते हो बाहर, और कोई पकड़ने की जगह तो है नहीं, तो चोटी से पकड़ना सहज है। दूबन से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना होता है। दूबन में ऐसे फंसे हुए हैं जो बात मत पूछो। सारी दुनिया ही विकारों की दलदल में ऐसी फंसी हुई है कि बात मत पूछो। इसीलिए बाबा भी आके सबसे पहले ना बुद्धि को पकड़ते हैं और इसलिए ब्राह्मणों को दिखाते हैं कि वो चोटी रखते हैं। तो चोटी से पकड़ना सहज है, दूबन से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना होता है। दूबन में ऐसे फंसे हैं बात मत पूछो। भक्ति का राज्य है। अभी तुम कहते हो बाबा हम कल पहले भी आपके पास आए थे राज्य भाग्य पाने। लक्ष्मी नारायण के मंदिर भल बनाते रहते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि यह विश्व का मालिक कैसे बने हैं। अभी तुम कितने समझदार बने हो, तुम जानते हो इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, फिर 84 जन्म कैसे लिए। बिरला कितने मंदिर बनाते हैं, जैसे गुड़िया बना लेते हैं। वे छोटी छोटी गुड़िया ये फिर बड़ी गुड़िया बनाते हैं, चित्र बनाकर पूजा करते हैं। उनका ऑक्यूपेशन न जानना तो गुड़ियों की पूजा हुई ना। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति बनाई, मंदिर बनाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी कोई बायोग्राफी तो नहीं जानते हैं, इसलिए गुड़ियों की पूजा बाबा कहते हैं। अभी तुम जानते हो बाप ने हमको कितना साहूकार बनाया था, अब कितने कंगाल बन पड़े हैं। जो पूज्य थे सो अब पुजारी बन पड़े हैं। भक्त लोग भगवान के लिए कह देते आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो, सब कुछ आप ही करते हो। बस इसमें ही मस्त हो जाते हैं। कहते हैं आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, शरीर को लेप शेप लगता है, वह गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा। हाँ, तो ये रॉन्ग फिलॉसफी जो है मनुष्यों की बुद्धि में बैठी हुई है। कुछ भी करो, हाँ, आत्मा निर्लेप है, शरीर पर लेप लगा जो कि गंगा में डुबकी लगाओ तो साफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी आत्मा कर्म करती है उसका सीधा इफेक्ट आत्मा पर होता है और उसके अनुसार उसकी कर्म फिलॉसफी चलती है। जो चाहिए सो खाओ, क्या क्या फैशन है, बस जिसने जो रिवाज डाला वह चल पड़ा। अब बाप समझाते हैं विषय सागर से चलो शिवालय में,
सतयुग को क्षीर सागर कहा जाता है। यह है विषय सागर। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते पतित बने हैं, तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। चित्रों पर समझाया जाता है तो मनुष्य सहज समझ जाए। सीढ़ी में पूरा 84 जन्मों का वृत्तांत है। इतनी सहज बात भी किसको समझा नहीं सकेंगे, तो बाबा समझेंगे। पूरा पढ़ते नहीं है, उन्नति नहीं करते हैं। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है ब्रह्मरी के मिसल कीड़ों को भूं भूं कर आप समान बनाना, और तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प के मिसल पुरानी खाल छोड़ नई लेना। तुम जानते हो यह पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको तो छोड़ना है। यह दुनिया भी पुरानी है, शरीर भी पुराना है, यह छोड़कर अब नई दुनिया में जाना है। तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। बाबा कहते यह पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। सागर की एक ही लहर से सारा डामाडोल हो जाएगा। विनाश तो होना ही है ना। नेचुरल कैलामिटीज किसको भी छोड़ती नहीं है। नेचुरल कैलामिटीज बाबा ने बताया ना, विनाश भी कैसे होगा ना, कहीं एटॉमिक एनर्जी के द्वारा, कहीं जो है क्रिमिनल जो है ग्रह युद्ध के द्वारा, और बाकी जो है वो नेचुरल कैलामिटीज के द्वारा, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा। तो प्रकृति के द्वारा इस सृष्टि की सफाई होने में कोई समय नहीं लगेगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। ब्रह्मरी की तरह ज्ञान की भूम भूम कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना है। वरदान है, ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। पुण्य आत्मा कौन? जो पुण्य कर्म करे। सबसे बड़ा पुण्य कर्म है सबको बाबा का पैगाम देना, आत्मा का उसके पिता परमात्मा से मिलन कराना। वो कब होगा? जब हम स्वयं शक्तिशाली होंगे। स्वयं शक्तिशाली कब होंगे? जब हमें ये याद रहेगा कि ऑलमाइटी सर्वशक्तिवान हमारे साथ है। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दे, ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर माला माल बना सकते हो। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो। तो यथार्थ रीति हमें यूज करना आना चाहिए कि कैसे हम अपने संकल्पों से किसी भी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हैं। स्लोगन है, जब आप संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी। बधाई कौन सी? स्वयं की संपूर्ण अवस्था की जब बधाई हम बच्चे लेंगे तो 3 बातें बाबा ने बोली, समय, प्रकृति और माया, ये तीनों जो हैं आप बच्चों से विदाई ले लेगी। अच्छा, ओम शांति।